बात करेंगे मोहन राकेश की। मोहन राकेश हिंदी के एक प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार हैं। नाटककार के रूप में उनकी ख्याति अधिक है, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ भी लिखी हैं। और नई कहानी की त्रयी मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, इन तीनों ने बनाई थी। तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश। उन्होंने कुछ अच्छे उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन उनके उपन्यास कलेवर में बड़े हो गए हैं। तो बात तो अभी कहानियों की होगी। मोहन राकेश की कहानियों का पहला संग्रह इंसान के खंडहर सन 1950 में प्रकाशित हुआ था। ये उनके कहानीकार जीवन का प्रारंभिक दौर था और वो एक अच्छे कहानीकार के रूप में एक प्रमुख कहानीकार के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष की पहचान भी उनकी कहानियों से मिलती है। ये उनकी प्रारंभिक कहानियाँ हैं। खंडहर कहानी में उनका प्रमुख लक्ष्य मंदिर और गली के परिवेश में कुंठित वासनाओं का उद्घाटन है। मरुस्थल और कंबल उनके प्रथम संग्रह की उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। मरुस्थल वस्तुतः पूंजीवादी सभ्यता का मरुस्थल है, उसमें पनपते संबंधों का मरुस्थल। कंबल रांगेय राघव की तबेले का धुंधलका की तरह शरणार्थियों की बेबसी की कहानी है, उनकी असहायता से लाभ उठाने की प्रवृत्ति की कहानी। इन सभी कहानीकारों ने युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में नई कहानी आंदोलन के लगभग सभी कहानीकारों ने विभाजन का दर्द झेला था, विभाजन की विभीषिका देखी थी। तो लगभग सभी कहानीकारों ने विभाजन पर अपनी कलम चलाई है। मोहन राकेश की कहानियों में काफ़ी बड़ी संख्या स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर भी है। इन संबंधों में भी तनाव और निर्णयहीनता को लेकर वस्तुतः मोहन राकेश की चाहे कहानियाँ हों या उपन्यास हों या फिर उनके नाटक हों, इन सभी में स्त्री पुरुष संबंध एक प्रमुख धरातल पर चलते हैं। चाहे वह उनका नाटक आधे अधूरे हो, या आषाढ़ का एक दिन हो, या लहरों के राजहंस हो, या फिर उनके उपन्यास हो, न आने वाला कल हो, या फिर उनकी कहानियाँ हों। तो ये सभी स्त्री पुरुष संबंधों को ही मुख्यतः आधार बना करके लिखी गई हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको पहचानने की कोशिश की गई है। राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर में संकलित उनकी कहानी एक और जिंदगी में प्रकाश और बीना का विच्छेद विपरीत रुचियों और अहम की लड़ाई के कारण ही होता है।